जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 3 धातु और अधातु से। अब क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन हमें दे रखा है फफोलेदार ब्लिस्टर। फफोलेदार को हम ब्लिस्टर बोलते हैं। कॉपर, जो फफोलेदार जो हमारी कॉपर होती है, ब्लिस्टर से शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विद्युत अपनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन आपका मैंने कर रखा है। अब चर्चा करते हैं कि फफोलेदार क्या होता है, ब्लिस्टर क्या होता है। ब्लिस्टर जो हमारा कॉपर होती है, और ये कितनी होती है इसमें, जो ये फफोलेदार ब्लिस्टर कॉपर है, तो हमारी 98% इसमें क्या होती है, हमारी कॉपर होती है। लेकिन इसमें 2% जो बचती है तुम्हारी, क्या कहते हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट, लेड, सल्फर, जिंक आदि की अशुद्धियां इसमें शामिल होती हैं। तो उसे हमें दूर करेंगे, किससे करेंगे? विद्युत अपनी विधि का प्रयोग करके हमें क्या करना है, ये अशुद्धि को दूर करना है, हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त करनी है। सिंपल सी बात ये है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, चलते चलते। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करेंगे ब्लिस्टर क्या होता है। तो सबसे हम ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर, उत्तर, ठीक है। और उत्तर में सबसे पहले ब्लिस्टर क्या है हमारा, ब्लिस्टर, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर। अब ब्लिस्टर कॉपर क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले वह कॉपर लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे वह कॉपर, वह कॉपर, वह कॉपर जो 98% 98% शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। इसमें जो 98% क्या है, शुद्ध कॉपर होती है। क्या होती है? शुद्ध कॉपर होती है। शुद्ध कॉपर कितनी होती है? 98% होता है। और उसमें 2%, 2% क्या होता है? तो यहाँ पर 98 को तो ना, 98% और 2%, 2% क्या होता है? तो 2% में आपका आ जाता है लोहा। क्या आ जाता है? तो आ जाता है लोहा, लोहा आ जाता है, निकेल आ जाता है, और आ जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट आ जाता है, और आता है लेड, ये सीसा बोलते हैं। सल्फर आ जाता है। क्या आता है? सल्फर आ जाता है। और 2% में आता है आपका जिंक। क्या आता है आपका? जिंक आ जाता है, ठीक है। जिंक आदि अशुद्धियां आती, लिखेंगे आदि अशुद्धियां अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है, ठीक है। ये हमारा ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। अब चलते हैं ब्लिस्टर कॉपर का शोधन विद्युत अपनी विधि से। तो एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, जैसे डाली थी ब्लिस्टर कॉपर, तो यहाँ डालेंगे ब्लिस्टर ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर का शोधन, ब्लिस्टर कॉपर का शोधन विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। विद्युत अपघटनी विधि। तो अब विद्युत अपघटनी विधि
तो देखो विद्युत अपघटनी विधि हमारी क्या, यही तुम्हारी विद्युत अपघटनी विधि है। अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे कि विद्युत अपघटनी विधि वर्क कैसे करती है। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले जो डार्क डार्क आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या आता है आपका जो माइनस पॉइंट चलता है, माइनस चलता है, जिसे हम कैथोड बोलते हैं। और जो हमारा कम कम डार्क दिख रहे हैं जो, और पतली सी लाइन है, तो हमारी कैथोड हो गई। और जो हमारी एक मोटी सी और कम डार्क है, तो हमारी क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारी एनोड। ठीक है, एनोड हो जाती है। एनोड को हम प्लस से डिनोट करते हैं। लेकिन एक चीज और है इसमें, देखो जो हमारी इसमें जो कम डार्क हैं, यही हमारी क्या है, इसे ब्लिस्टर अशुद्ध कॉपर की प्लेटें हैं। ये हमारी क्या है, अशुद्ध कॉपर की प्लेटें हैं। और जो हमारी ज्यादा डार्क है, ये हमारी क्या है, शुद्ध कॉपर की प्लेटें, क्या क्या है, हमारी प्लेटें हैं। अब ये क्या है, अधात्री। और इसमें एक चीज और यहाँ पर है कि यह क्या है, इसमें जो अमल भरा है, तो अमल कैसा भरा है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो अमल इसका अंदर है हमारा, किसका है, इसका कॉपर CuSO4 का। ठीक, CuSO4 का है अम्ली, एक SO4 का अम्ली विलयन है। अम्ली कैसा है, विलयन है, ये अम्ली विलयन है। ठीक है, तो ये हमारा विलयन बना है, तो इसमें हम क्या, और ये हमारा क्या अधात्री है। तो अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर, अब इसमें देखो इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। अब ये अगर आपस में ये क्या हो रही है, यहाँ पर विद्युत अपघटनी, विद्युत देखो इसमें चल रहा है, तो विद्युत अपघटनी का विधि का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें क्या, शुद्ध कॉपर हमारी क्या, इसमें इसमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, देखो इसमें शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त कैसे होती है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जब इसमें हम लाइट का प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो शुद्ध कॉपर होती है, तो जो हमारी प्लेटें हैं, इनके ऊपर हमारी क्या करते हैं, शुद्ध कॉपर इसमें क्या, इसके ऊपर चिपक जाती है, एकत्र हो जाती है। इसमें क्या होती है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें शुद्ध कॉपर तो इसमें हमारी एकत्र हो जाती है, किसमें, कैथोड पर। कैथोड पर हमारी इसके अंदर हो जाती है, और इसमें किसमें हो जाती है, हमारी एनोड पर। और इसमें शुद्ध कॉपर किसमें हमारी हो जाती है, तो जो पतली प्लेटें हैं, जो हमारी शुद्ध है कॉपर, तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें हमारी शुद्ध कॉपर इसमें हो जाती है कैथोड पर हमारी। ठीक है, बस इतनी सी इसमें हमारी विधि है कि विद्युत अपघटनी विधि। अब लिखते हैं विद्युत अपघटनी विधि को डिटेल में लिखते हैं, तो डिटेल में इसमें लिखेंगे। तो डिटेल में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये है ब्लिस्टर कॉपर, लिखेंगे यहाँ पर, ये है ब्लिस्टर कॉपर, यह है ब्लिस्टर कॉपर शोधन, इस शोधन की आधुनिक विधि है, कि आधुनिक विधि है। कैसी विधि है, तो ये हमारी क्या है, आधुनिक विधि है। इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में, तो इस विधि में क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, तो होता है हमारा CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन, लिखेंगे कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन विद्युत अपघटन के रूप में, विद्युत घटन के रूप में, विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इसमें शुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट, अरे सॉरी सॉरी, शुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट, यहाँ पर लिखेंगे अशुद्ध कॉपर की, क्योंकि अशुद्ध कॉपर है ना, अशुद्ध जो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट है। अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट, मोटी प्लेट, अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट, जिसे हम बोलते हैं क्या, एनोड। उसी तो एनोड बोलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर एनोड, एनोड। ठीक है, तो एनोड मतलब प्लस, एनोड मतलब प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ देखो, तथा शुद्ध कॉपर, यहाँ लिखो तथा शुद्ध कॉपर, ठीक है। शुद्ध कॉपर की पतली प्लेट, पतली, ठीक है। अशुद्ध कॉपर की, ये शुद्ध कॉपर की पतली प्लेट, पतली प्लेट जिसे बोलते हैं कैथोड। कैथोड ये होती है माइनस, क्या होती है, माइनस, ठीक है। का कार्य करती हैं, का कार्य करती है, ठीक है। तो ये हमारी कार्य करती हैं। अब देखो इसमें, तो इसमें बनेगा हमारा समीकरण भी समझा देते हैं। तो लिखेंगे CuSO4, CuSO4। तो CuSO4 में देखो एक तो हमारा ये इधर भी आ जाएगा और ये बराबर में वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Cu2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर SO4, O का स्क्वायर, और यहाँ पर पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कैथोड लिखेंगे, यहाँ पर कैथोड, कैथोड, कैथोड के लिए हो जाएगा Cu, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cu2 और प्लस हो जाएगा 2E, 2E। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो निकल आएगा हमारा कॉपर, क्या निकलेगा, Cu कॉपर। अब आ जाते हैं एनोड पर, तो यहाँ लिखेंगे एनोड, कैथोड पर, यहाँ पर एनोड पर। तो एनोड पर हमारी मिल जाता है, तो हमें यहाँ मिल जाता है SO4, 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 और यहाँ पर जो हमारा ये पावर, ये ठीक है, और यहाँ पर प्लस कॉपर, जो हमारा कॉपर था, और इसमें मिल जाएगा हमारा Cu, क्योंकि रिटर्न में आ रहा ना ये हमारा, तो यहाँ हो जाएगा SO4, CuSO4, और मिल जाएगा प्लस, में मिल जाएगा जो हमारा 2E था, 2E, बस, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे, तो इसके आगे लिखेंगे भी देखो यहाँ तक हो जाता करती हैं। अब लिखेंगे बिलियन में, बिलियन में विद्युत, बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा, धारा प्रवाहित, प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर, करने पर शुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर किस पर, कैथोड पर, कैथोड पर शुद्ध कॉपर, कैथोड पर क्या हो जाती है हमारी, एकत्र हो जाती है, एकत्र हो जाता है, हो जाता है, कैसे हो जाता है हमारा, एकत्र हो जाता है, अधिक विद्युत लिखेंगे यहाँ पर, अधिक, अधिक विद्युत धनी, विद्युत धनी। जब विद्युत हम अधिक प्रयास करते तो क्या लिखेंगे, अशुद्धियाँ इसमें क्या जाती हैं, लिखेंगे अशुद्धियाँ, ठीक है। अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ हमारी यदि Fe, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे Fe, कोमा हो जाएगा CO, आदि, लिखेंगे आदि, आदि सल्फेट के रूप में घुलकर, विलयन में लिखेंगे आदि, जो हमारे होती हैं सल्फेट, सल्फेट के रूप में
रूप में, सल्फेट के रूप में घुलकर विलयन में लिखेंगे घुलकर विलयन में। ठीक है, घुलकर क्या होती है हमारी, विलयन में, तो घुलकर विलयन में आ जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, तो आ जाती हैं। अब देखो इसमें अब लिखेंगे परंतु विद्युत धनी, जिसे हम कम सक्रिय धातु में बोलते हैं, ये लिखेंगे विद्युत धनी, और इसे बोलते हैं कम सक्रिय क्या बोलेंगे, धातुएं। ठीक है, और इसे हम जैसे अशुद्धियां बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्धियां। अब देखो यहाँ पर आ जाएगी, लिखेंगे जैसे आपकी क्या हो जाएगी, तो जैसे हो जाएगी आपकी कॉपर, इस छोटी सी, और एल्युमिनियम भी आ जाएगा, Au, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर आदि। ठीक है, तो आदि एनोड के नीचे एकत्र हो जाती है, क्या लिखेंगे, आदि एनोड के नीचे एकत्र हो जाती हैं। एकत्र हो जाती हैं। ठीक है, एकत्र हो जाती हैं। इन्हें एनोड लिखेंगे यहाँ पर, इन्हें एनोड कीचड़ बोलते हैं। एनोड क्या बोलते हैं, कीचड़। अब जैसे एनोड कीचड़ किसे बोल जाते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे एनोड कीचड़ कौन कौन हो जाते हैं, तो Cu हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये अशुद्ध में आ जाती हैं, जो कम सक्रिय होती हैं, एनोड कीचड़ कहलाती हैं। कीचड़ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त कॉपर 99% क्या हो जाएगा, 99 और 99% मतलब 100% के लगभग आदि, ये क्या हो जाती, शुद्ध हो जाती है। लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध होता है। कैसा होता है हमारा, शुद्ध होता है। ठीक है, ये हमारी थी फफोलेदार ब्लिस्टर क्या होता है, सारा कुछ इसमें डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन बने या 5 नंबर का, 6 नंबर का, जितने भी क्वेश्चन बनेगा आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।